गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 मई, तो हम इस वीडियो में 11 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, परिष्कार के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप उसे, मुझे आशा है कि आप उसे डाउनलोड कर लिया है और रिव्यू भी दे दिया है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया है। अगर आपने नहीं भी किया है तो उसे शेयर कीजिए और उसमें जो कोर्स है, अगर आपको ज़रूरत है तो परचेज कीजिए या किसी ज़रूरतमंद अपने दोस्त भाई को बताइए और परिष्कार परिवार में उन्हें भी जोड़िए। तो आप इतना याद ज़रूर रखना, शेयर करना और रिव्यू ज़रूर देना प्ले स्टोर पे। और अगर आपको ये वीडियो है ना, ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, लेकिन इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब अंत में क्यों देखना? क्योंकि मैं अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में विद फैक्ट के साथ ज़रूर देना। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए ना, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। PDF है वो एप्लीकेशन में पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको PDF मिलेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमित शाह ने कहाँ पर नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह जी कौन है? जो अपने गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और वो कहाँ पर रखी है? तो इसका सही आंसर है वो है असम में रखी है। कहाँ पर? असम में है वो नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा है वो असम में रखी गई है। अब असम में रखी गई है तो चलिए अब थोड़ा सा असम की ओर घूम के आते हैं। तो असम की कैपिटल दिसपुर है और CM हेमंता बिस्वा शर्मा है, गवर्नर जगदीश मुखी है। नेशनल पार्क के मामले में ये 30 स्थान पर है। जब ये 30 स्थान पर है तो पहले दूसरे पर कौन है, ये तुरंत क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है जिसमें 10 नेशनल पार्क है, और फिर अंडमान द्वीप समूह है जिसमें 9 नेशनल पार्क है। और इसमें 7 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो मानस है, औरंगा है, काजीरंगा है, डिब्रू साइको है, नामेरी है और रायमोना है, देंग पटकाई है। ये यहाँ पर क्या है? 7 नेशनल पार्क है किस में? असम में। तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काशी शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो काशी शेरपा है जो भारत की है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है और ये 26वीं बार किया है। कब? 26वीं बार किया है और इन्होंने खुद का ही वो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसको इन्होंने 13 मई को है वो 13 मई 1994 में कोई माउंट एवरेस्ट है वो पहली बार फतेह किया था, और अब है वो 9 मई को है वो वापस 26वीं बार है वो फतेह किया है। इनके अलावा जो K2 चोटी है और माउंट मानसूसु है, माउंट चो ओयू है, ये काफ़ी चोटियाँ हैं जो इन्होंने हैं वो फतेह कर रखी है। तो आप याद रखना, जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है ना, वही है काशी कामी शेरपा। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है वो कब मनाई गई है? तो ये 7 मई को मनाई गई है। कब? रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है वो 7 मई को मनाई गई है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन है? तो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 3 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा था, जिनमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन 3 देशों का है वो राष्ट्रीय गान लिखने वाले ये एकमात्र इंसान थे जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम है और इनका निधन है वो 1941 में हो गया था, 1941 में हो गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग रही है? तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है वो 2021 में तो थी 142, जो ऑफिशियल कर है वो 150 हो गई है। तो अपने भारत की सूचकांक में रैंकिंग है वो कितनी है? तो 150 हो गई है। 2021 में ये 142 थी। तो आप याद रखना। और टोटल है वो 180 देशों की ये लिस्ट जारी की गई है। नेक्स्ट,
किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी है वो किस राज्य सरकार ने दी है? तो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने है वो अपनी पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने पहली जीन बैंक परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जो इसकी खुद की पहली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो महाराष्ट्र ने दी है, तो चलो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल आप सबको पता है मुंबई है, जिसे 7 टापुओं का शहर कहते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे हैं और अभी मुंबई में है वो पूर्णतः डिजिटल बस सेवा भी चल रही है, जो भारत की पहली बस सेवा है। और यहाँ के प्रमुख नृत्य है वह तमाशा व लावनी है। और नेशनल पार्क पूछ ले तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये चेनलिसिस के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? चेनलिसिस के द्वारा है वो ग्लोबल क्रिप्टो जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग है वो 21वें स्थान पर है। किसमें? भारत की रैंकिंग किस स्थान पर है आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में प्रजनन दर कितने प्रतिशत घटकर हो गई है? तो ये प्रजनन दर 2015 में 2.2 थी, जो अब घटकर है वो 2% हो गई है। कितनी हो गई है? 2% हो गई है। ये 2015 में 2.2 थी। अब प्रति महिला 2 बच्चे हैं औसतन, अगर आपने इंडिया में देखा जाए तो आप याद रखना, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान किया है? तो केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा का अनुदान दिया है? तो 14 राज्य हैं जिन्हें राजस्व घाटा का अनुदान दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो आप याद रखना। और ये 15वें वित्त आयोग के द्वारा है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है? तो आबकारी नीति को मंजूरी है वो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। किस राज्य का? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है, जहाँ पर है वो इस नीति के तहत है जो वाइन पर ज़्यादा 7% टैक्स लगता था, उस टैक्स को भी अब घटाकर 2% कर दिया गया है। तो हरियाणा के द्वारा दी गई है। तो हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। और कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना और गोरख धंधा को शब्द को पूर्णतः रोक लगा दिया है, और वो भी किस में? तो हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जेल के कैदियों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो जेल के कैदियों के लिए है वो जीवला योजना है ना, ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, जीवला योजना है वो प्रारंभ की गई है। और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। जो यवदरा जेल है ना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, तो उसी में ये योजना है वो प्रारंभ की जाएगी, जिसमें पूरा उनका है कैदियों का बायोडाटा रहेगा, और इन्हें जो खाने पीने की है, कपड़ों की है, थोड़ी सुविधा दी जाएगी। तो जीवला योजना है वो एकमात्र महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यवदरा जेल में स्टार्ट की जाएगी। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं? तो इटली देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत दौरे पर आए हैं। लुइंग डी माओ नाम है। क्या उनका? लुइंग डी माओ नाम है, जो 6 मई को आ गए हैं। अब तक तो वापस इटली भी पहुंच गए। थोड़ा इस क्वेश्चन में लेट है, वो क्वेश्चन क्या है कि मेरे को बाद में मिला था। और इनका पहला भारत दौरा है। इटली के विदेश मंत्री है, ये पहली बार है वो भारत दौरे पर आए हैं। सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे। हाल ही में रजत कुमार का निधन हुआ है। वे कौन थे? जो ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं वही रजत कुमार थे। तो ये उड़िया साहित्यकार थे। कौन? उड़िया साहित्यकार थे, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, और उड़ीसा के थे ये, और इनका है अभी निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य में डग फ्री जोन घोषित किया गया है? तो डग फ्री जोन, तो ये डग फ्री जोन है वो मणिपुर में घोषित किया गया है। कहाँ? मणिपुर में डग फ्री जोन है वो घोषित किया गया है। ड्रग्स फ्री बोल सकते हैं, डग फ्री नहीं, इसको ड्रग्स फ्री है वो मणिपुर में घोषित किया गया है। जहाँ और कब किया गया है? तो ये किया गया है वो 9 मई को किया गया है। अब मणिपुर में किया गया है, तो चलिए थोड़ा सा मणिपुर के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल है वो है इम्फाल। और सीएम कौन है? तो एन वीरेन सिंह है। और गवर्नर लो गणेशन है। और लाई हरेवा, ये यहाँ पर प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं।
और भारत का पुलिस स्टेशन भी नोकपोक सेकमई, वो भी कहाँ है, मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। किबुल लामजाओ सिरोई नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो ये भी मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रजत कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो ये क्वेश्चन तो वापस रिपीट हो गया। चलिए, हाल ही में सनवे फॉर्मेन मेरा ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है, तो शतरंज का खिताब है सनवे फॉर्मेरा, ये किसने जीता है, तो ये होता है डी भूपेश ने जीता है। किसने, डी भूपेश ने जीता है। इसी के साथ है ये विश्व में 64वें नंबर पर आ गए हैं। ये भारत के हैं और इन्होंने तीन सीरीज है वो जीती है और इसी के साथ हैट्रिक लगा ली है। और इन्होंने ला रोडा और मेनकोरा ओपन ये 2 इससे पहले जीत चुके थे और अब तीसरी है वो सेनवे फॉर्मेरा जीती है और ये शतरंज की किताब जीती है और 64 नंबर पर है विश्व में, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पीएम ने आर्थिक संकट में इस्तीफा दे दिया है, तो आर्थिक संकट काफ़ी टाइम से कौन सा देश जूझ रहा है, तो उस आर्थिक संकट से है वो श्रीलंका देश जूझ रहा है। इसको भारत ने भी काफ़ी सहायता दी है, लेकिन अब है वो इसके जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इसके पीएम कौन है, तो महिंदा राजपक्षे हैं जिन्होंने 9 मई को है वो इस्तीफ़ा दे दिया। और ये इन्होंने इस्तीफ़ा कब सौंपा है, किसको सौंपा है, तो ये अपने छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सौंप दिया है। और ये दूसरी बार है अब राष्ट्रीय आपातकालीन भी लग गया है यहाँ पर, कहाँ पर, श्रीलंका में। और 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद में पहली बार है वो श्रीलंका की इतनी विकट परिस्थिति है वो हुई है। हाल ही में यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल किसने की है, तो ये है वो अडानी ग्रुप ने है। यूएई 20 यानी संयुक्त अरब अमीरात T20 लीग की है वो फ्रेंचाइजी है, वो किसने हासिल कर ली है अपने भारत की तरफ से, तो अडानी ग्रुप ने ले ली है। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले जयंती कब मनाई गई है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती है वो 9 मई को बनाई गई है। कब, 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई है। और इन्होंने 1911 में नागपुर में हितवादी अखबार की स्थापना की थी और 1889 में है वो कांग्रेस के सदस्य बने थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये है गोपाल कृष्ण गोखले जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई है, तो इसके बारे में तो आपको जितना बताऊँ उतना ही कम है, आप सबको पता है। और महाराणा प्रताप जी की जयंती है वो 9 मई को मनाई गई है। और महाराणा प्रताप कौन थे, तो आप सबको पूरा ही पता है, फिर भी थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। ये मेवाड़ के 13वें राजा थे जिनका जन्म 1540 में हुआ था। इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध है वो सबसे प्रचलित माना जाता है इनका। और ये इन्हें पहला देसी स्वतंत्र सेनानी भी कहते हैं। और इन्होंने ये एकमात्र मेवाड़ के पहले राजा थे जिन्होंने हैं वो मुगलों की है वो अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आजीवन लड़ते रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में है वो भारत की तरफ से है मनु भाकर और सौरभ चौधरी, यानी ए व ब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मनु भाकर व सौरभ चौधरी है वो भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे। और इसमें टोटल है वो 51 निशानेबाजियों को है वो चुना गया है। तो जर्मन के सुहेल में ये प्रारंभ हुई है, कहाँ, जर्मन के सुहेल में ये प्रारंभ हुई है। और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको वापस ये एप्लीकेशन का मैंने दिखा दिया है, स्क्रीन पे आ गया है। तो एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन को आप ज़रूर शेयर करना और इंस्टॉल भी करना और रिव्यू भी देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।